पिछले क्लास में हमने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि जब भी किसी एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम रिएक्टेंट को लेते हैं और किसी एक टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम आगे बढ़ता है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता रहता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता रहता है। और किसी एक ऐसे टाइम पे हम हमारा रिएक्शन पहुंच जाता है जब हमारे पास कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस नहीं आता, ना ही किसी का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज होता है, ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब उस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमको ये इक्विलिब्रियम मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्योंकि हमने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कंटेनर में रिएक्टेंट को मिला रहे हैं, मतलब हम क्या केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो केमिकल वर्ड तो यूज करोगे। और इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा स्टेज जिस स्टेज पे जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके बीच बैलेंस बना हुआ। करने का मतलब जितना अमाउंट रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम टाइम पे सेम अमाउंट में प्रोडक्ट भी क्या होगा, टूट के रिएक्टेंट बनाएगा। कब, जब हमारे पास रिएक्शन डायनामिक स्टेज में चला जाए। डायनामिक का मतलब होता है जितना स्पीड से इधर डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सेम स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, पहली बार बर्थलॉट ने ऑब्जर्व किया था। बर्थ लॉट, और उन्होंने ये बोला था कि कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, अगर हम क्या करें, उनको क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्ट कराएं, क्लोज कंटेनर के अंदर अगर कराएं तो वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। उन्होंने सिंपल सा एग्जांपल लिया PCl5 के डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो क्या करोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे, मतलब डिकम्पोज करोगे, वो भी क्लोज कंटेनर के अंदर, तो ये PCl3 और देखो सभी जो भी आप रिएक्टेंट लिखना है ना, इस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी लिखना है कंपोनेंट, उसके फेज को डिनोट कर देना। फेज मतलब वो किस स्टेज में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, क्योंकि देखो केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जो फेज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो फेज से ही हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, वो उस चैप्टर में हम देख लेंगे। ठीक है, और Cl2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने बोला भी था कि इक्विलिब्रियम का साइन ये होता है, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जब भी PCl5 क्लोज कंटेनर के अंदर डिकम्पोज होगा तो वो क्या PCl3 और Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो ये फर्दर मिलके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्थलॉट एनी रिएक्शन इन ए क्लोज कंटेनर इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वहां पे क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, वो क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, आगे जाने वाला। आगे कौन सा जा रहा है, PCl5, ये टूट रहा है किसके अंदर, PCl3 गैस फॉर्म में और Cl2 गैस फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है, जब हमारे पास PCl3 और क्या Cl2 मिलके PCl गैस फॉर्म में, ठीक है, PCl5 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्थलॉट जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं सिर्फ वही क्या, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को शो करेंगे। और जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर जाने के बाद कंप्लीट हो जाते हैं, उसको हम वहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जब आपका कंटेनर क्लोज हो, कंटेनर ओपन रहेगा तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो देखो पहले आप हेडिंग लगाओ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या टूट के प्रोडक्ट बनाता है, और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या फर्दर अपने आप को में कुछ चेंजेस करके रिएक्टेंट बना देता है। तो देखो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट भी क्या हो, एक ही हो, जरूरी हो सकता है। अभी हमने देख लिया कि प्रोडक्ट हमारे पास दो आया था, तो प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हैं, मिलके ये बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली सब बोल दो कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट अपने आप में कुछ चेंजेस करके प्रोडक्ट बना ले और प्रोडक्ट अपने आप में कुछ चेंजेस करके रिएक्टेंट बना ले, और ये जो काम चल रहा है वो एक ही टाइम पे मतलब साइमल्टेनियसली हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे ऐसे डबल एरो से डिनोट करते हैं, डबल हाफ एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या डिनोट करता है, जो आपका रिएक्टेंट है वो अपने आप के अंदर चेंजेस करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या डिनोट करता है कि जो आपका प्रोडक्ट है अपने आप में कुछ चेंजेस करके
रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल जो भी हमने देख लिया, PCl5 है, वो क्या कर रहा है अपने अंदर चले चेंजेस करके PCl3 और Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और वही सेम काम हो रहा है जब ये दोनों मिल रहे हैं तो अपने आप को क्या PCl5 के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास है N2 गैस, और क्या हम क्या करते हैं जब इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या हमारे पास 2 मोल NO देता है। ठीक है, ये भी गैस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम क्या करें NO को डिकम्पोज करें तो ये फर्दर हमारे पास इसके अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी किया हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या ऐसे हम एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्लाइड टैप करके वो प्रॉपर्टीज लिखा के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने में आपका भी टाइम जाएगा, हमारा भी जाएगा, हमारा तो जाएगा भी क्योंकि हमको तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो, हम बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास पहला पॉइंट है, दिस रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर साइड। देखो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हमको एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, सपोज कर लो हम पहले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हम N2 और O2 को मिलाया, मतलब हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको मिला के ये बना रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनका कंसंट्रेशन कम हुआ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या दोनों का कंसंट्रेशन, ना ही इनका चेंज होगा ना ही इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा। उस टाइम पे जो भी चीज़ हो रही है, मतलब जो भी रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी अमाउंट में क्या हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेज बोलते हैं। तो देखो उस पॉइंट पे हमको क्या मिल जाएगा, एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा जिसको हम बोल देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, और वही काम हम इधर से भी कर सकते हैं कि जब हम क्या करें, राइट से लेफ्ट में आए, देखो राइट से लेफ्ट में आओगे तो आप इसको तोड़ के ये बना रहे हो, तो जब हम राइट से लेफ्ट में आएंगे तो ये रिएक्टेंट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये टूट के ये बन रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारे पास इसका कंसंट्रेशन कम होता रहेगा, इनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, और इस फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, और इसका कंसंट्रेशन में भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, डायनामिक स्टेज हो जाएगा। डायनामिक स्टेज का ये मतलब नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। डायनामिक स्टेज का मतलब होता है कि जितना भी रिएक्शन इधर से इधर जा रहा है उतना सेम अमाउंट में यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ जाने का और यहाँ से यहाँ जाने का, डायनामिक स्टेज पाने के बाद वो क्या होता है, सेम टाइम पे इक्वल अमाउंट में होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इधर से इधर भी आएंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने इक्विलिब्रियम को पाने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, देखो कंप्लीट होने का मतलब या तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा हो या क्यों कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाए। स्टॉप तभी होगा जब क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखो ये क्या है, दोनों डायरेक्शन में जाते हैं और ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब अगर ये मिलके ये बना रहा है तो डायनामिक स्टेज पहुंचने के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद तुरंत ये टूट के ये बना लेगा। मतलब जितने टाइम में ये मिलके ये बनाते हैं ये टूट के ये बना लेगा। डायनामिक स्टेज का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन स्टॉप हो जाना नहीं। डायनामिक स्टेज का मतलब होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर वो डायनामिक स्टेज में चला गया तो जितना रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं उतना सेम अमाउंट में सेम टाइम पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अपने आप में चेंजेस करके अपने आप को तोड़ के रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हमारे यहाँ पे बात करें तो जितना रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर डायनामिक स्टेज में ये रिएक्शन चला गया तो सेम टाइम पे सेम अमाउंट में ये अपने आप को उतना अमाउंट में तोड़ के इनके अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जितना अमाउंट, मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद डायनामिक में हो गया। ठीक, करने का मतलब हमने स्टार्ट किया था, कुछ टाइम के बाद डायनामिक स्टेज में चला गया, तो जितना अमाउंट ये अपने आप को तोड़ गया, मतलब रिएक्टेंट अपने आप को तोड़ के इसके अंदर कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, सेम टाइम पे सेम अमाउंट में प्रोडक्ट अपने आप को चेंज करके, मतलब अपने आप में मिल के इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कभी कंप्लीट ही नहीं होते। ठीक है, देखो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, दिस रिएक्शन हैव अ टेंडेंसी टू अटेन स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे रिएक्शन, कौन से रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या इक्विलिब्रियम का स्टेट अटेन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब कोई ऐसा पॉइंट जब क्या हो, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा ही सेम रहते हैं। ठीक है, और फिर देखो जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको ऐसे रिवर्सिबल एरो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई
रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो इरिवर्सिबल का मतलब जो क्या होंगे, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में बन गए तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं करे जा सकते। वो क्या होते हैं, एक डायरेक्शन वाले होते हैं, और वो क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं, दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आते ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, इनको नोट कर लो। हम क्या कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बैकवर्ड क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल, चलो पहले नोट करो पहले, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट इरिवर्सिबल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर क्या है, पूरा जो रिएक्टेंट होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा मिलके इसके अंदर NaCl गैस और H2O लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन का मतलब वो हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं कि ये मिलके ये देंगे, कभी भी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आते। बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आते तो इनके अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं करा जा सकता। तो नोट कर लो, जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए हमको डायनामिक स्टेट चाहिए, जिसके लिए हमको एक रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। ठीक है, यहाँ जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास दी रिएक्शन कैन प्रोसीड कंप्लीशन। ये जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अपने आप को पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये 100% कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जितने भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको ऐसे एरो से डिनोट करा जाता है। ठीक है,